फरमाइए कि फ़लस्तीन बड़ी मुश्किल में है और एक दफ़ा फिर आप सामने आए हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जाएं। क्या अभी सूरत हाल वहाँ पर पता चल रही है? आप एम्बुलेंसेज और दवाइयाँ लेकर वहाँ जाना चाह रहे हैं, किस तरह पहुँचेंगे वहाँ पर? हमारी जो एम्बेसी है पाकिस्तान में फ़लस्तीन की, उनसे हमारी बात हुई तो वो बहुत ही जो है उन्होंने हमें वेलकम किया है और उनका जो नायब सफ़ीर है वो ख़ुद हमारे साथ, वो भी गज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो भी हमारे साथ चलेंगे। और हम जो है वो हमारा जो टारगेट है, इरादा है, वो ये है कि वहाँ पे इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत है मेडिसन, लाइफ सेविंग मेडिसिन की। तो वो हम हमारी 2 टीमें होंगी, एक मिस्र में काम करेगी और एक जो है वो यहाँ पे। तो इनको सप्लाईज जो है ना वो इमरजेंसी मेडिसिन की हम करेंगे ताकि जो ज़ख्मी अस्पतालों में हैं उनकी जानें बचाई जा सकें, क्योंकि वो सारे सप्लाइंग रूट जो है वो सारे बंद हुए हैं और जंग ज़्यादा हो गए। ये ईदी साहब, मेरा एक सवाल है बड़ा अहम। रेड क्रॉस इदारा है इंटरनेशनल, और जिस तरह बमबारी हो रही है सिविलियन हॉस्पिटल पे, ठिकानों पे, आबादियों पे, क्या आपके पास कोई बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का इंतजाम है जो उन बंद रास्तों को खोल के और वक्तवन गाड़ियाँ होंगी जो क्रॉस करते हुए और उन लोगों तक पहुँच सके? या ऊपर से कोई ऐसा सिस्टम आपने ईजाद कर लिया है कि वो जो मिसाइल है इसराइल के जो नहते फ़लस्तीनों पे गिर रहे हैं, ऐसा सिस्टम है जो आप जहाँ वहाँ पे कर सके वहाँ पे? पहली बात, नंबर 1 सवाल। दूसरा सवाल ये है कि UNO जो मजम्मत कर रहा है, करारदाद पेश कर रहा है, रेड क्रिसेंट के वहाँ पे मौजूद है पूरी दुनिया में, क्या उनको एक्सेस देगा इसराइल? आपके पास इतनी पावर है, करवा सकते हैं? देखें, हमने जो है एम्बुलेंस हम यहाँ से नहीं ले जाएंगे, हमारी वहाँ की जो मकामी एम्बुलेंसेज होंगी हम उनको जो है वो सप्लाईज देंगे। वो बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस होंगी? बुलेट प्रूफ होंगी? क्या आप जानों को खतरे में डाल सकेंगे? क्या इजरायली पाकिस्तान जिसने उसको तस्लीम नहीं किया उसके बंदों को, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी चैरिटी को जो गजा फ़लस्तीन पट्टी पे एक्सेस देगा? जी खरल साहब उनकी बात होने दे। जी फैसल भाई, आपकी हम कोशिश को बड़ा सराहते हैं। असल में यह है कि हम कंसर्न भी हैं। असल खरल साहब का मतलब यह है कि वो तो इसराइल इतना जालिम है कि किसी को देख नहीं रहा, बच्चों को बर्बरियत कर रहा है। हाँ जी, शहीद कर रहा है। जी फरमाइएगा फैसल भाई। हाँ, तो ये जो सिचुएशन है मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अलार्मिंग है, ख़तरनाक है और वॉर जो है वो चल रही है वहाँ पे, फुल स्केल वॉर ही चल रही है और इसमें जानों को ख़तरा होता है। लेकिन जब यहाँ पे कराची में भी लसानी फसादात चलते थे तो हमने काम किया है यहाँ पे। और ये पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर और गजा पट्टी इजराइल, उसामा साहब मैंने सवाल नहीं कर ठीक, बिल्कुल ठीक है। कराची और इजराइल और फलस्तीन को आप कंपेयर किस तरह कर सकते हैं? हाँ जी, बहरहाल वो अपनी बात बता रहे हैं, दोनों जगह एक जैसी थी और मिसाइलों में बड़ा फर्क होता है। यही तो बात है, हम उनको मानना नहीं। अच्छा, उनकी बात सुने किस तरह हो जा रहे हैं। जी फैसल भाई, अब तक क्या कुछ किया आपका? मैंने पढ़ा कि वीजा वगैरह के लिए अप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद 2 टीमें जिस तरह बता रहे थे, आप खुद भी जा रहे हैं? हाँ जी, हम मिस्र के रास्ते से जो है वो जाएंगे और अभी मिस्र का रास्ता जो है वो मेरे ख्याल से खुला हुआ है, मिस्र ने खोला हुआ है और अगर हमें रोका नहीं है इजरायलियों ने तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के जो भी इमदाद होगी, खासकर जो इनको चाहिए इस वक्त मेडिसिन चाहिए, लाइफ सेविंग मेडिसिन, तो वो हम इनको जो है वो बड़े पैमाने पे मिस्र से जो है वो सप्लाई करेंगे। और वबा वहाँ पर भी है, उसके बारे में कुछ पता चला कि वहाँ क्या इक्विपमेंट चाहिए कोरोना के बचाव के लिए, वो उसकी भी ज़रूरियात है वहाँ पर? हमें एहतियात तो हम ज़रूर यकीनन जो है वो भी खुद भी कर रहे होंगे, हॉस्पिटल वाले भी कर रहे होंगे, हम भी कर रहे होंगे और वॉर लाइक सिचुएशन है तो वो सारी चीज़ें देखें चलती भी हैं। और वहाँ की जो मकामी इमदादी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो NGOs हैं, वो वहाँ पे काम कर रही हैं, उनके साथ मिलके हम जो है वो उनको जो भी सप्लाई, ये बात मैं मानता हूँ, ये बात बड़ी वैलिड है, ये बात बड़ी वैलिड है कि जो मकामी वहाँ पे काम कर रही हैं उनको जरूरत है शदीद दवाइयों की, वो आप पहुँचा सकते हैं और वो कर सकते हैं, वो तो पॉसिबल है। क्योंकि आप मिस्र से आगे जब आप जाएंगे तो इजरायली फोर्सेज को आप तो उनकी मर्जी है एक्सेस दें या ना दें, दवाइयाँ पहुँच सकती हैं। रेड क्रॉस के रिसर्च उनका इदारा है, आप दवाइयों की ज़रूरत है, मेडिसिन की, फर्स्ट एड की, और गाड़ियां वहां पे भी वो यूज हो सकती है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आपकी एक्सेस का इशू है, किस तरह वहां पहुंच जाएंगे? हाँ, दवाइयां आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। 2014 में भी मैं ईदी साहब के साथ गया था जब ये जो ये शिया ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे कोई हिजबुल्लाह, उनकी और इजरायलियों की लड़ाई चल रही थी। तो ईदी साहब ने और हमने बहुत कोशिश की मिस्र से, हम 20 दिन तक इंतजार करते रहे कि हमें मिस्र जो है वो इजाज़त देगा, इजराइल इजाज़त देगा, लेकिन वो नहीं मिली हमें इजाज़त। लेकिन इस दफ़ा भी हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर मिल गई
तो हम बिल्कुल जाएंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे उनकी मदद के लिए। बहुत अच्छा। और अभी फ़लस्तीन की तरफ से क्या कुछ आपको बताया गया, क्योंकि आपने कहा कि उनके नायब जो हैं वो मुसलसल आपसे राब्ते में हैं, किन किन चीज़ों की जरूरत है? उन्होंने कहा कि लाइफ सेविंग मेडिसिन की वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैसल ईदी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम आपकी इस कोशिश को, इस जज्बे को सराहते हैं।